एक युवक को कुछ लोग कुत्ते की तरह जमीन पर घसीटते हैं, मारते हैं, उसे धर्म परिवर्तन करने के लिए फोर्स करते हैं। समीर जिसपे की पुलिस ने एनएसए लगाया था। प्रशासन ने ये देखिए जो कार्रवाई की है, ये प्रशासन का बुलडोजर है। दोस्तों, काफी दिनों से ट्रेंड चल रहा है बुलडोजर का कि घर पे जाकर के लोगों के बुलडोजर से घर को गिराया जा रहा है। तो ये कितना कानूनी है और कितना गैर कानूनी है, ये लोगों को पता होना बहुत ज़रूरी है। तो आज की इस विषय पे हम चर्चा करने वाले हैं। देखा जाता है कि कोई व्यक्ति कोई अपराध करता है और अगले ही दिन उसके घर पे जाकर के बुलडोजर की कार्रवाई हो जाती है। तो कानून में क्या किसी क्राइम करने वाले का घर गिराने का अधिकार देता है? तो सबसे पहले चीज़ तो आप ये जान लो कि कानून में जो क्रिमिनल जिसने क्राइम किया है ना, उसके लिए वो क्रिमिनल ही लायबल है। यानी जिस व्यक्ति ने अपराध किया, केवल वो व्यक्ति उस अपराध के लिए लायबल है जो उसने अपराध किया, और उस अपराध की सज़ा भी कानून में बताई गई है। केवल वही सज़ा दी जा सकती है उसको, उसके अलावा कोई दूसरी सज़ा नहीं दी जा सकती। उसका खुद के नाम पे अगर कोई मकान है तो उस मकान को भी तोड़ा नहीं जा सकता, डिमोलिश नहीं किया जा सकता। तो फिर ये जो आए दिन बुलडोज़र चलाया जा रहे हैं लोगों के मकान पर, जिसने कोई क्राइम किया अगले दिन उसके खिलाफ उसके मकान पे कार्रवाई हो रही है, ये कौन से कानून के तहत हो रही है? ये आपके मन में प्रश्न उत्पन्न हो सकता है। तो इसके बारे में भी जानकारी आप ले लो। एक्चुअल में क्या है, हमारे देश में सबसे बड़ी चीज़ ये है कि लोगों को चीज़ अपनी इतनी है लेकिन इतना इस्तेमाल करने की आदत है। यानी जगह है खरीदी हुई कम और थोड़ा सा कब्जा करके आगे तक निर्माण किया हुआ है। यानी आप हर दूसरा घर ऐसा देखेंगे ज़्यादातर जिसने अतिक्रमण किया हुआ है। अब कोई अपराध कर रहा है, अपराध करने वाले के लिए तो कानून बता दिया मैंने आपको कि भाई जो कानून में उसने अपराध किया उसके तहत कार्रवाई होगी। तो घर कैसे तोड़ रहे हो? घर तो उसके बाप का है, उसकी माँ का है, उसके भाई का है, उसकी बहन का है या किसी अन्य व्यक्ति का है। तो भाई घर गवर्नमेंट नहीं तोड़ सकती। पहले आप ये भी जान लो कि गवर्नमेंट आप दिखाते हैं कि साहब बाबा का बुलडोजर, बाबा के ऑर्डर से किसी का घर नहीं तोड़ा जा सकता। बाबा केवल कह सकते हैं कि ये जो व्यक्ति अपराधी है इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, इनका घर की जांच करनी चाहिए, कहीं अवैध निर्माण है तो उसको डिमोलिश किया जाना चाहिए। लेकिन ऑर्डर लिखित में बाबा नहीं दे सकते या कोई भी नेता नहीं दे सकता। तो पावर किसके पास है? बुलडोजर का। बुलडोजर का पावर है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के पास, नगर पालिका के पास। यानी नगर पालिका के जो क्षेत्र अधिकार है उसके सभी जितने भी मकान हैं उसके क्षेत्र अधिकार में आते हैं। और वो ये देखती है, आमतौर पे टारगेट करके लोगों को देखा जाता है कि भाई इसने अपराध किया, अब इसका घर का पता करो। घर का पता करते हैं, जाहिर सी बात है पता चलता है कि भाई उसके घर में अतिक्रमण है। घर का जो साइज है वो इतना होना चाहिए लेकिन इसने इतना बढ़ाया हुआ है, इतना बढ़ाया हुआ है, तो वापस इसको इतना करो, तोड़ के आओ। तो जो बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है वो केवल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के ऑर्डर से की जा सकती है। उसके लिए भी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन पहले लीगल नोटिस देगा, ये नियम है। अब रिकॉर्ड में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन लीगल नोटिस दिखा करके ओल्ड एंट्री करके दूसरों के लोगों के घर जाकर के तुरंत तोड़ रही हो तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा हो सकता है, संभावना से इनकार नहीं किया सकता। मैं कोई एलिगेशन नहीं लगा रहा कि भाई ऐसा करती होगी, लेकिन ऐसी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, ये मैं बात बोल रहा हूँ। तो कुल मिलाकर के क्योंकि लीगल नोटिस देगी तो पार्टी के पास ये राइट है कि वो कोर्ट जा सकता है। तो उसको 2 दिन का, 10 दिन का, 5-7 दिन का टाइम देना ही पड़ेगा ना उसको, नगर परिषद को। लेकिन म्युनिसिपल कॉरपोरेशन डायरेक्ट जाकर के कैसे तोड़ रही है? वो दिखा देती है कि हमने लीगल नोटिस दिया था, उसके पास रिकॉर्ड में होता है कि लीगल नोटिस दिया था, पहले भी कई बार दे चुके हैं, तैयार कर लेते हैं वो, या दे दिए होते हैं उनके अनुसार, मान लेते हैं हम तो दे दिए। तो कुल मिलाकर के जिस व्यक्ति का अतिक्रमण है उस व्यक्ति का ही अतिक्रमण डिमोलिश किया जा सकता है। यानी कि कौन गिरा सकता है किसी का मकान? उस हिस्से को जो अतिक्रमण है उसी का। किसी क्रिमिनल ने कोई अपराध किया लेकिन उसके मकान जो है उसके खुद के नाम भी है लेकिन अतिक्रमण नहीं है ना, उसको टच भी नहीं किया जा सकता। ना तो योगी जी कर सकते, क्योंकि योगी जी का जो बुलडोजर वही करता है ना पुलिस कर सकती, ना म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कर सकती। इलीगल है, इसीलिए डिमोलिश किए जाते हैं। लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये चीज़ें जो होती हैं वो कानून के दायरे में होती हैं। हाँ, किसी को कोई कानून को तोड़ मरोड़ के गलत तरीके से इस्तेमाल करके यूज़ ले रहा हो वो बात अलग है। तो समझ में आ गई होगी बात कि भाई जो क्रिमिनल है उसकी लायबिलिटी क्या होती है, घर बुलडोजर क्यों गिराए जा रहे हैं। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है
तो आप कमेंट करके सवाल कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, शेयर करें। एवरी संडे को हम लाइव करते हैं, तो वहाँ पर आकर के आप सवाल कर सकते हैं। और फेसबुक पेज पे एवरी फ्राइडे को हम लाइव करते हैं, तो फेसबुक पेज कानून की रोशनी में को भी आप फॉलो करें। और अगर आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।